अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, एक कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुई हैं पाकिस्तान और इस पूरे खत्ते को लेके। एक तो उसकी तफसील आप लोगों से शेयर करेंगे और दूसरा अमेरिका और इसराइल में अभी कुछ नई मीटिंग्स चल रही हैं। इस टाइम अमेरिकन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं टोनी ब्लिंकन, वो इस टाइम रोम में हैं। और उधर से जो इसराइल के वजीर खारजा हैं न्यू याइर लैपिड, वो भी रोम में हैं। उनकी कुछ मुलाकात हुई हैं। और फिर याइर लैपिड जो हैं वजीर खारजा इसराइल, उनकी कुछ अमेरिकन लीडर्स के साथ भी मुलाकात हुई हैं। क्योंकि अमेरिका और इसराइल के जब ट्रंप का दौर था, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन तो अभी आई है, कुछ अर्सा हुआ है, लेकिन जब ट्रंप का दौर था तो इसराइल और अमेरिका के जो रिलेशन थे वो कुछ खास अच्छे नहीं थे। और फिर वो नेतन्याहू के भी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ थे। तो जो अब नई दोनों तरफ से काबीना है, वो चाहती हैं कि हम दोबारा से एक अपने जो दो तरफा ताल्लुकात थे उनको एक नया बूम दें और नई उसके ऊपर राह के ऊपर लेके चलें और इन ताल्लुकात को मज़ीद अच्छा बनाएं। और अपनी जो हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ हैं और हमारा जो बिजनेस है, एक दूसरे को तजारत, इकॉनमीज़, और ये इस तरह की मुख्तलिफ किस्म के ऊपर उनकी मीटिंग चल रही हैं। तो उसकी कुछ तफसीलात हैं, वो आप लोगों को देनी है। इससे पहले कि हम इसकी तफसील की तरफ चलें, तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान रोशन डिजिटल अकाउंट इमरान खान साहब जब आए तो इन्होंने बनाया कि जी पाकिस्तान में, क्योंकि हुंडी मोस्टली जो पैसा था पाकिस्तान में, तकरीबन 50% जो पैसा था वो हुंडी हवाला के जरिए आता था और वो पाकिस्तान के रिजर्व में और उसका कोई किसी खाते में नहीं आता था, ना उससे कोई टैक्स कलेक्शन होती थी, कुछ भी नहीं होता था। और वो एक फेक जरिए के जरिए आता था पाकिस्तान में। और इस तरह पाकिस्तान के जो तरसीलाते ज़र वो कभी मैक्सिमम जो है 50-60 करोड़ डॉलर और 70-80 तक, इससे ऊपर कभी गए ही नहीं। लेकिन इमरान खान साहब ने आगे रोशन डिजिटल अकाउंट का एक वो बनाया और फिर उसकी पूरी एक कंपेन की। और जितने हमारे बाहर ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको भी बताया इस बारे में, मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में, और मुख्तलिफ कंपेन चलाई गई पाकिस्तान नेशनल टीवी के ऊपर कि भाई आप इसके ज़रिए पाकिस्तान में अपना पैसा भेजें, ये सेफ भी है और इसमें टैक्स ओविजन भी है, वो भी कम है, और इससे पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा। तो इस दफ़ा जो आज के डाटा के मुताबिक पिछले सारे रिकॉर्ड पाकिस्तान के तकरीबन पिछले 1 से 1.5-10 साल का जो डेकेट है उसका रिकॉर्ड टूटे हैं। तकरीबन 1.5 अरब डॉलर से ये ऊपर तजावज़ कर गए हैं तरसीलाते ज़र जो हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने भेजे हैं। और जो यूरो बॉन्ड से जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इशू किए थे वो भी तकरीबन 1.25 अरब डॉलर तक हैं, जो कि लोगों ने बाहर उसमें इन्वेस्ट किया और उसकी भी जो है पैसा जो है वो पाकिस्तान आया है। तो ये तकरीबन 3 अरब डॉलर है जो इस टाइम तरसीलाते ज़र और ये यूरो बॉन्ड के जरिए पाकिस्तान के रिजर्व में आ चुका है। तो ये बहुत अच्छी खबर थी जो आप लोगों के साथ शेयर करना मैंने बहुत ज़रूरी समझा। और इंशाल्लाह इसी तरह जिस तरह इमरान खान साहब की हुकूमत की पॉलिसीज़ और एक अभी इकोनॉमिक सर्वे आया है बाहर का लंदन के मुताबिक कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने पेंडेमिक के होते भी अपनी इकोनॉमी को भी सहारा दिया और स्मार्ट लॉकडाउन के ज़रिए पाकिस्तान की जितनी गरीब और पॉवर्टी रेट है जो पाकिस्तान को, उसको भी एक बरकरार रखा और उसको नीचे नहीं गिरने दिया। और जितने भी मैशियत है उसको एक पेंडेमिक के होने के साथ साथ अपनी मैशियत को भी संभाला। तो इस इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान को इस टाइम पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। तो ये भी आपको बताना था, ये भी एक अच्छी खबर थी पाकिस्तान को लेके। अब हम चलते हैं इसराइल की और अमेरिका जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इसराइल के जो नए सदर हैं उन्होंने आते ही नफ्ताली बेनेट साहब, उन्होंने आते ही बयान दागा था। और उनकी जो फर्स्ट काबीना मीटिंग थी, मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि वो सारे ईरान को लेकर, और ईरान जो न्यूक्लियर डील है जो अमेरिका के साथ दोबारा, अब अमेरिका चाह रहा है कि इसके ऊपर दोबारा नेगोशिएशन हो और ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगी हुई इनको हटाया जाए और इसकी डील को बहाल किया, जो कि ट्रंप दौर में जो ट्रंप ने ख़त्म कर दी थी, 2015 की बात है। तो उन्होंने आते ही कहा था कि जी हमें इसके ऊपर बहुत सारी रिजर्वेशंस हैं, हम इस डील को ऐसे नहीं बहाल होने देना चाहते। क्योंकि आपको मैं एक इसकी तफसील में लेके चलता हूँ थोड़ी, क्योंकि इसराइल अमेरिका के जो अमेरिकन मेन थिंक टैंक्स हैं, जो अमेरिका की हाई पावर्स हैं, उसमें इसराइली ज़ायनिस्ट बैठे हैं। इसराइल का बहुत ज़्यादा होल्ड है अमेरिका के ऊपर। अगर आप इसको यूं कहें कि अमेरिका जो है वो इसराइल की मर्जी के बगैर चलता नहीं है, तो इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। अब मैं आपको इसकी कुछ तफसील बताऊंगा और ये स्लाइड्स भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही होंगी। इसकी कुछ खबर है, इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको मैं आपको पढ़ के बताऊंगा और उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि ये वाकई बात सही है कि इसराइल अमेरिका के बगैर नहीं चलता। अब जो न्यू इसराइल गवर्नमेंट्स है, ये इसकी हेडलाइन आप पहले देख लें। न्यू इसराइल गवर्नमेंट सीक्स टू रीसेट रिलेशनशिप विद यूएस। इसराइल कंटिन्यू टू हैव सीरियस रिजर्वेशन अबाउट ईरान न्यूक्लियर डील।
और उसके बाद ये जो है कि रोम में इटली में फॉरेन मिनिस्टर जो है यार लैपिड, उनकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन से मुलाकात हुई है और उन्होंने कहा कि जी हमें हम आपके साथ ताल्लुकात जो हैं जो कि पिछले कुछ अरसे में बहुत सारी मुश्किलात का शिकार रहे हैं हमारे दो तरफा ताल्लुकात। अब हम नई काबीना आई है, नफ्ताली बेनेट साहब हमारे नए वज़ीर आज़म हैं, हम इस काबीना के साथ आपकी भी एडमिनिस्ट्रेशन टोटल नहीं है, तो हम आप लोगों के साथ अपने ताल्लुकात को मज़ीद बहाल करना चाहते हैं और बहुत अच्छे ताल्लुकात आप लोगों के साथ चाहते हैं, इकोनॉमी को लेके और हर तरह से रिलेशन जो है हम आप लोगों के साथ अच्छा करना चाहते हैं। और जो कि और इसी से रिलेटेड उन्होंने कहा कि जी हमें जो सबसे ज़्यादा हमें जो रिजल्ट्स हैं आप लोगों के साथ, वो जो आप न्यूक्लियर डील जो है इसराइल के साथ साइन कर रहे हैं, न्यूक्लियर प्लान जो है इनका, उनको आप उसकी निगोशिएशंस के ऊपर जो आप ईरान के साथ बात कर रहे हैं और उसको उनके ऊपर सैंक्शंस हटाने जा रहे हैं, तो इसके बारे में हमें थोड़ी बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस हैं, क्योंकि हमारे जो नफ्ताली बेन हमारे जो नए वज़ीर आज़म हैं और जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो इसके बारे में बहुत ज़्यादा वो रखते हैं कि जी ईरान को किसी भी तरह से फ्री हैंड नहीं देना चाहिए, क्योंकि ईरान जो है हमारा सबसे बड़ा मुखालिफ है और इसराइल को सबसे ज़्यादा ख़तरा भी ईरान से ही है, क्योंकि ईरान हमास की ईरान बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है और ईरान कहता है कि जी इसराइल मुझे जब भी कभी मौका मिला तो मैं सबसे पहला जो अटैक है, हम अगर एटॉमिक पावर बने तो ये जो सबसे पहला हमारा अटैक हो वो इसराइल के ऊपर होगा। और फ़लस्तीन और हमास और इसमें जितने भी ग्रुप्स हैं सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो है वो ईरान करता है इनको, तो इसलिए भी उन्हें ईरान को लेकर बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो इसके साथ साथ एक मैं और ख़बर आपको देता चलूँ, इसराइल के जो प्रेसिडेंट हैं रेन्यू रिवलिन वो जा रहे हैं इस हफ्ते, वो प्रेसिडेंट बाइडन को मिलेंगे और वो इसी हफ्ते अमेरिका पहुंच जाएंगे, तो उसमें उनके प्रेसिडेंट बाइडन और उनके एडमिनिस्ट्रेशन से मुलाकात होगी। अब देखिए उसकी क्या तफसीलात आती हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट खबर है इस पूरी वीडियो में, जो सबसे इस पूरे मैंने आर्टिकल को पढ़ा है, पूरी इसको खबर को पढ़ा है, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट और हैरान कुन बात थी वो ये थी कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑफर की है जो सीनियर ऑफिसर्स हैं इसराइल के, कि हम आपको जो हमारी न्यूक्लियर जो निगोशिएशन चल रही हैं ईरान के साथ, उसकी जो तमाम तर कागजात हैं वो आपको हम भेजते हैं, आप उसको देखें और उसके बाद जब आपके प्रेसिडेंट जो हैं वो अमेरिका आ रहे हैं, उसके साथ बैठ के जब बाइडन से मुलाकात करेंगे तो फिर हम उसके ऊपर बात करेंगे कि कौन सी निगोशिएशन है जो हमें ईरान के साथ करनी है। अब ये एक बड़ी हैरत अंगेज बात है, इससे आप लोगों को साफ पता चलेगा कि अमेरिका जो है वो इसराइल के बगैर एक कदम भी नहीं बढ़ता। अब देखिए ना, आप कोई भी मुल्क अगर किसी दूसरे मुल्क के साथ, या अमेरिका एक सुपर पावर है, अगर वो उसकी सैंक्शंस या उनके साथ न्यूक्लियर डील के ऊपर कोई निगोशिएशंस करना चाह रहा है, या तो वो अमेरिका और ईरान का आपस का मामला है, इसमें इसराइल तो एक अलग कंट्री है, उसका क्या दुख बनता है कि वो इसराइल को जो अपनी निगोशिएशंस हैं ईरान के साथ न्यूक्लियर डील के ऊपर वो उनको सेंड करे, उनको कहे जी कि आप देखें इसको। तो ये एक बड़ी हैरत अंगेज बात थी जो इस पूरी खबर में मुझे बड़ी उसने चौंका दिया इस खबर ने, कि इस ईरान के एडमिनिस्ट्रेशन, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशल ऑफर किया है कि जी हम आपको डिस्पैच करेंगे, जितनी भी तमाम निगोशिएशंस हैं तो आप इसके ऊपर हमारे साथ बात करें, हम देखते हैं आप लोगों के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो हम इसको मिलकर हल कर लेंगे। तो ये तो अब तक की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स थी। बाकी जब इसके इसराइल के प्रेसिडेंट हैं जो वो अमेरिकन प्रेसिडेंट बाइडन से मिलेंगे तो उसकी जो तफसीलात आएंगी तो आप लोगों के सामने इंशाल्लाह लेकर हाजिर होंगे। तब तक अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का सबका ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।